Hello everyone, welcome to Study Right. In this video we will discuss the current affairs of 25th of March 2022. इस वीडियो में हम 25 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सब में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ टीसीएस फॉर 5 ईयर्स. अब इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है टीसीएस के लिए 5 ईयर्स के लिए. तो ये है राजेश गोपीनाथ. और ध्यान रखें टीसीएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है और ये 1968 में बना था. और टीसीएस की बात करें तो टीसीएस रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक आईआईटी मद्रास है, ठीक है, उन्होंने साइन किया है टीसीएस के साथ. वो एमटेक इंडस्ट्रियल आईटी में लाना चाहते हैं, एमटेक कोर्स इंडस्ट्रियल एआई में लाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने साइन किया है टीसीएस के साथ आईआईटी मद्रास ने. और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी टीसीएस के साथ साइन किया है. किस चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम चलता है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम, तो उसके दूसरे वर्जन के लिए 2.0 के लिए उन्होंने साइन किया है टीसीएस के साथ पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए. द लिटिल बुक ऑफ जॉय, बुक रिटन बाय हुम, एक बुक लिखा गया है द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा के द्वारा और एक आर्की बिशप डेस्मोंड टूटू जो कि साउथ अफ्रीका से थे. तो इनका कुछ दिन पहले ही डेथ हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये बिशप कहाँ से थे, तो ये साउथ अफ्रीका से थे. और ये दोनों ने मिलकर दलाई लामा और आर्की बिशप डेस्मोंड टूटू ने दोनों ने मिलकर लिटिल बुक ऑफ जॉय बुक लिखा है. और ध्यान रखें दलाई लामा कोई किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है. अभी 14th दलाई लामा कौन है, तो तेंजिंग ग्यात्सो जो कि है हमारे 14th दलाई लामा. और रिसेंटली कुछ हम लोग बुक की बात करें तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट भी लिखा गया था दलाई लामा के द्वारा पिछले साल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और सेविंग द सेवियर्स, एक बुक लिखा गया था सेविंग द सेवियर्स, वो लिखा गया था अरूप रॉय चौधरी के द्वारा. और हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा. अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया. और रस्किन बॉन्ड ने एक और बुक लिखा राइटिंग फॉर माई लाइफ. और एक बुक लिखा गया था 400 डेज चेतन भगत के द्वारा. और एक बुक लिखा गया एसबीआई के जो चेयरमैन रह चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनडोमिटेबल बुक, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया. कोटक, एसबीआई, एक्सिस बैंक हैज एक्वायर्ड हाउ मच परसेंट स्टेक इन ओएनडीसी. ओएनडीसी का आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएनडीसी. और कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक सब ने मिलकर लगभग 8% स्टेक एक्वायर किया है. कहाँ पे, तो ओएनडीसी में. और ध्यान रखें ओएनडीसी कुछ दिन पहले ही बना था, दिसंबर 2021 में, तो मात्र 3-4-5 महीने ही पहले बना था ओएनडीसी. और ओएनडीसी किसके अंडर काम करता है, तो ये डीपीआईआईटी के अंदर काम करता है. और जो डीपीआईआईटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है डीपीआईआईटी. और ध्यान रखें ओएनडीसी का काम क्या है, जैसे अभी हमारा डिजिटल इकोनॉमी वगैरह चल रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल इकोनॉमी में लाने के लिए काम करता है ओएनडीसी. और ध्यान रखें अभी एक्वायरमेंट की बात करें तो रिसेंटली एमजीएम स्टूडियो को एक्वायर कर लिया है अमेजॉन. तो अमेजॉन हैज़ एक्वायर्ड एमजीएम स्टूडियो. और 89% स्टेक क्लोबिया में एक्वायर किया है रिलायंस ने. और 25.8% डंजो में भी एक्वायर किया है रिलायंस ने. और रिलायंस ने एक न्यूयॉर्क का मैंडेरियन होटल है उसको भी खरीद लिया है. लिथियम रेक्स को भी रिलायंस ने एक्वायर किया है. फेराडियोन जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है उसको भी रिलायंस ने एक्वायर किया है. और फ़ोनपे, गिग इंडिया को फ़ोनपे ने एक्वायर किया है, मतलब गिग इंडिया कंपनी है उसको भी फ़ोनपे ने एक्वायर किया है. और रिसेंटली एसबीआई ने 9.95% लगभग 10% एक्वायर किया था इंटरनेशनल इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में. चेन्नई सुपर किंग्स हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड. अब चेन्नई सुपर किंग्स जो कि एक आईपीएल टीम है वो किसके साथ मिलके एक क्रेडिट कार्ड लाएगा, तो आईसीआईसी बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लाएगा. और इस कार्ड पे चेन्नई सुपर किंग्स का भी नाम होगा और आईसीआईसी का भी नाम होगा. और रिसेंटली आईसीआईसी लोम्बार्ड ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ भी पार्टनरशिप किया है उसके फ़ोन इंश्योरेंस के लिए. तो 10,000 से 1 लाख तक का फ़ोन इंश्योरेंस करेगी आईसीआईसी लोम्बार्ड एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर. और चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स पहली आईपीएल टीम है जो कि एक यूनिकॉर्न बनी है. और यूनिकॉर्न बनने का मतलब है कि उसका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज़्यादा हो गया. और एसबीआई कार्ड ने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप भी किया था नेचर बास्केट के साथ, वो भी वहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड लाना चाहते हैं. तो एसबीआई कार्ड ने नेचर बास्केट के साथ लॉन्च किया एक क्रेडिट कार्ड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. और रिसेंटली पीएनबी ने पतंजलि के साथ मिलकर भी एक कार्ड लॉन्च किया था. और एसबीआई कार्ड की बात करें तो एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो गुरुग्राम हरियाणा में है. और एसबीआई कार्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ है राम मोहन लगवर्ता. और आईपीएल टीम की बात करें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 तारीख मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है. सो आईपीएल में अब टोटल 10 टीम है, पहले 8 टीम हुआ करती थी लेकिन 2 न्यू टीम ऐड हुई है. कौन कौन सी, तो एक गुजरात टाइटंस, तो आपको नाम भी याद रखना है, गुजरात टाइटंस, और एक लखनऊ सुपर जायंट्स.
तो लखनऊ सुपर जायंट्स संजीव गोयनका इनको ओन करता है। तो लखनऊ सुपर जायंट्स कौन ओन करता है? तो संजीव गोयनका। और जो गुजरात टाइटंस है वो सीबीसी ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है। और ध्यान रखें, गुजरात टाइटंस पहली आईपीएल टीम है जो कि उन्होंने अपना मेटावर्स में लोगो रिवील किया। तो गुजरात टाइटंस पहली टीम है जिन्होंने अपना लोगो मेटावर्स में लॉन्च किया है। और पहला बैंक कौन है जो कि मेटावर्स को अपनाया? तो जेपी मॉर्गन एक बैंक है, पहला बैंक जिन्होंने मेटावर्स को अपनाया। और इन्होंने एक अपना वर्चुअल लाउंज भी लॉन्च किया था जिसका नाम था ओनिएक्स भी लॉन्च किया गया था जेपी मॉर्गन के द्वारा। ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च बाय हुम इन दिल्ली। अब एक ब्रिक्स के लिए वैक्सीन रिसर्च सेंटर डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया गया दिल्ली में मानसुख मांडविया के द्वारा। इसमें ब्रिक्स के जितने भी कंट्रीज वगैरह है वो यहाँ पे आके अपना रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये टोटल 5 कंट्री है ब्रिक्स में। और ध्यान रखें 2021 का चेयरमैनशिप था इंडिया के पास, और 2022 का चेयरमैनशिप है साउथ अफ्रीका के पास। वैसे ही 2023 का चेयरमैनशिप जाएगा साउथ अफ्रीका के पास, नहीं 2022 का चेयरमैनशिप होगा चाइना के पास और 2023 का जाएगा साउथ अफ्रीका के पास। अब ध्यान रखें, एक हम लोग बात करते हैं WHO के बारे में। अगर बात करें तो WHO ने कहा है कि टोटल 70% जो इंडिया वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो जाना चाहिए 2022 के मिड तक। तो ये WHO का टारगेट है। और ध्यान रखें, ब्रिक्स जो बनाने का सबसे पहले किसने एडवाइस किया था? तो रसिया ने कहा था कि ब्रिक्स हमें बनाना चाहिए। और रिसेंटली WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया 1.3% ऑफ द GDP अपने हेल्थ पे खर्च करता है। तो इंडिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया कितना परसेंट अपने GDP का हेल्थ पे स्पेंड करता है? तो 1.35% अपने GDP का वो हेल्थ पे स्पेंड करता है। सुरक्षा कवच 2 कंडक्टेड बाय विच फोर्स इन महाराष्ट्र? और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुरक्षा कवच 2 जो है वो इंडियन आर्मी की जो एक अग्निबाज डिवीजन है उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर ये सुरक्षा कवच 2 पुणे में लॉन्च किया। अब क्यों लॉन्च किया? तो पुणे में जो भी काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के लिए ये लॉन्च किया गया सुरक्षा कवच 2। और कुछ हम लोग एक्सरसाइज की बात करें तो रिसेंटली ईस्टर्न ब्रिज एक एक्सरसाइज हुआ। कहाँ पे? तो जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हुआ। और एक वेस्टर्न नेवल कमांड ने लॉन्च किया था एक्सरसाइज जिसका नाम था प्रस्थान, वो मुंबई में। और लामित्य एक्सरसाइज रिसेंटली हुआ इंडिया और सेचल्स के बीच। कहाँ पे? तो सेचल्स में। और कल ही हुआ था डस्टलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। कहाँ पे? तो एक अंग्रियाक करके जगह है उज्बेकिस्तान में, वहीं पे हुआ। हु हैज़ वन द एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स? अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी नोबेल प्राइज़ वगैरह नहीं दिया जाता है, ये एबल प्राइज है, नोबेल नहीं है। तो पी सूलियन को दिया गया एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। और ध्यान रखिए, जो एबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स है किन के द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, किसके साथ द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे के किंग के द्वारा दिया जाता है। तो पी सूलियन को दिया गया। और सबसे पहली बार किसे दिया गया था? 2003 में सबसे पहली बार दिया गया था। ये एक जीन पियरी जो कि फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे, उनको दिया गया था ये 2003 में सबसे पहली बार। और ये जो एबल प्राइज है किनके नाम पे रखा गया है? तो ये एक हेनरिक एबल थे जो कि नॉर्वे के काफ़ी ग्रेट मैथमेटिशियन थे, महान मैथमेटिशियंस थे, उनके नाम पे रखा गया है। और ये जो प्राइज़ है एबल प्राइज, वो मैथमेटिक्स के फील्ड में जो कि काफ़ी ग्रेट अपना योगदान देते हैं उनको दिया जाता है ये एबल प्राइज़। और ध्यान रखें, नीना गुप्ता को जो कि कोलकाता से बिलोंग करती है, कोलकाता में वो पढ़ाती है, उनको रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया नीना गुप्ता को। सुजलम 2.0 कैंपेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जल की बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च किया एक सुजलम 2.0। इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और एक किसके मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया? तो ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए है। तो ध्यान रखिए, ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए लॉन्च किया गया सुजलम 2.0। और ध्यान रखिए, इसका एक थीम भी था, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इज द थीम फॉर सुजलम 2.4। और अगर हम लोग जल की बात करें तो इसे हम लोग को जल जीवन मिशन की जरूर बात करनी चाहिए, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका टारगेट था कि 2024 तक हर घर में जल हम लोगों को टैप्ड वाटर कनेक्शन पहुंचा देना है। और कितना पहुंचाना है? तो हर आदमी को 55 लीटर पर हेड पर पर्सन मिले, हर घर में 55 लीटर हर आदमी को एक दिन में वाटर मिले, ये जल जीवन मिशन का टारगेट है। और अभी ऐसा बताया गया कि टोटल 100 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जल जीवन मिशन पहुँचाया जा चुका है। और 100 डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? तो 100 डिस्ट्रिक्ट है चंबा। तो अभी 100वां डिस्ट्रिक्ट कौन है जहाँ पे जल जीवन मिशन हो गया? तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश में बिलोंग करता है। और अभी कहा गया जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, कि 9.25 करोड़ जो कि हाउस होल्ड है वहाँ पे जल जीवन मिशन प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। तो 9.25 करोड़ आपके लिए फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पहला स्टेट कौन था? तो पहला स्टेट गोवा था जिन्होंने जल जीवन मिशन को लागू किया था।
इंडियाज फर्स्ट मोबाइल बायोसेफ्टी 03 लैब मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब इंडिया का पहला मोबाइल बायोसेफ्टी लॉन्च किया गया आईसीएमआर के द्वारा, और ये क्या है, यहाँ पे एक मोबाइल लैब है जो कि वायरल टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और आईसीएमआर की बात करें तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है बलराम भार्गव, ठीक है, इसके चेयरमैन है बलराम भार्गव, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मेनी मोर हाउसेस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो ये अर्बन है, तो इसमें 2.02 लाख, और यहाँ पे लाख है, ठीक है, तो इतना लाख और हाउस ये मतलब दिया गया है कितने स्टेट में, तो 8 स्टेट में टोटल अर्बन में दिया गया है। और ध्यान रखें, ऐसा कहा कि टोटल 115.4 लाख हाउस हैज़ बीन सैंक्शन सो फार। तो इस अर्बन में बात करें तो अब तक 115.4 लाख हाउसेस सैंक्शन कर दिए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री जो अर्बन योजना है, इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 लाख रुपये दिया जाता है, जो कि एलिजिबल फैमिलीज वगैरह हैं उनको दिया जाता है अपने घर बनाने के लिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लॉन्च किया गया था एक थीम के तहत, हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल के तहत लॉन्च किया गया था 2015 को, ठीक है। और इसका टारगेट था कि 31 मार्च 2022 तक, अभी 31 मार्च नहीं आया है, सब हर जगह मतलब हाउस हम लोगों को बना देना है जो कि एलिजिबल है। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें एक अर्बन आता है और एक रूरल आता है। तो जो रूरल जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो बहुत पहले लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम हुआ करता था, तो पहले इसका नाम था इंदिरा आवास योजना। तो जो इंदिरा आवास योजना जो कि लॉन्च किया गया था 1996 में, उसका भी यही काम था, जिसको 2016 में हमारे नरेंद्र मोदी ने 1 अप्रैल 2016 को इसका नया नाम रख दिया, आगरा यूपी में जाके इसका नया नाम रख दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। मेघदूत ऑटोमेटिक वाटर जनरेटर लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अब एक मेघदूत जो ऑटोमेटिक वाटर जनरेटर लॉन्च किया गया है मैथरी एक्वाटेक एंड CSIR IICT के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और एक रिसेंटली एक्वा मैप भी लॉन्च किया गया है, एक्वा मैप लॉन्च किया गया IIT मद्रास के द्वारा। डेयर टू इरेट टीवी प्रोग्राम फॉर होल जीनोम सिक्वेंसिंग टीवी सर्विलेंस लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। अब ये लॉन्च किया गया रिसेंटली, टीवी डे मनाया गया, वर्ल्ड टीवी डे। कब मनाया गया, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया 24 मार्च को, कल ही मनाया गया। उसी के उपलक्ष्य में डेयर टू इरेट टीवी लॉन्च किया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन है, तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया गया। और ध्यान रखें 24 मार्च 1882 से 24 मार्च 1882 से ये डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन रॉबर्ट कोच ने, एक रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पता किया कि किस बैक्टीरिया से टीबी होता है। तो इसलिए 24 मार्च 1882 को इन्होंने खोज किया, इसलिए 24 मार्च को हम लोग हर साल मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। और इंडिया का क्या टारगेट है टीबी को खत्म करने का, तो इंडिया का टारगेट है 2025, और WHO को ग्लोबल जो टारगेट है वो 2030 है। तो ग्लोबल टारगेट से इंडिया 5 साल पहले ही टीबी को खत्म करना चाहता है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हर दिन 4100 लोग मर जाते हैं टीबी से, हर दिन 4100 लोगों का डेथ हो जाता है टीबी के कारण। गवर्नमेंट सेट अ टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग शेयर ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम 6.7% टू 15% बाई विच ईयर। तो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि हमको नेचुरल गैस जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस करना है, अभी 6.7% है, उसको 15% तक करना है 2030 तक। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि इंडिया में टोटल अभी 90 स्टार्टअप कंपनी है जो कि यूनिकॉर्न स्टेटस उनको मिल चुका है। तो ये भी ध्यान रखें कि कितना अभी इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न कंपनी है, तो 90 कंपनी है। और यूनिकॉर्न मतलब है कि 1 बिलियन से ज़्यादा इनका वैल्यूएशन हो गया। अब ये रही करंट अफेयर्स की बात। अब हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं जो कि जनवरी का है। आप वीडियो को पॉज करें और अपने से आंसर दें, मैं अब इसका आंसर बताता हूँ। लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था लद्दाख में, ठीक है। और इंडिया का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड निप्पॉन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। और MTSS का फुल फॉर्म है मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। विच कंपनी एक्वायर्ड 100% स्टेक इन एलियास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो टेक महिंद्रा ने 100% एक्वायर किया इसमें। और वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो लाइन कहाँ पे है, तो संघाई में लॉन्च किया गया, संघाई चाइना में, और 831 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। और इमारसेट 6 FI एक सैटेलाइट है, वो लॉन्च किया गया था ईरान के द्वारा। लूपेक्स मिशन जापान के द्वारा। और 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेटेड स्टेट कौन है, तो तेलंगाना है। और फेम स्कीम लॉन्च किया गया था 2015 में सबसे पहली बार। तो पहला चरण इसका था 2015 से 2019, अभी 2019 से 2024 तक है ये। और फेम का एक फुल फॉर्म ये है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया। और PCA फ्रेमवर्क सबसे पहली बार RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। सो ये रहा आज का क्वेश्चन। आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद द फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।